अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। ऐ वतन के सजीले जवानों, हाय 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 यार पाजनाद, आज यौम दफा है और अखबारात में भी और प्रोग्रामों में भी तड़ातड़ जिक्र हो रहा है जिन लोगों ने, जिन अजीम शख्सियात ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं भी उनको सलूट करता हूँ। क्या कहने यार, ऐसे लोग ईमान से कभी देखो ना, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए लड़ मरते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए। यार वो कैसे लोग होते हैं, उनके अंदर कैसा जज्बा होता है यार। हाय 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 हाय, पुत्र हटाते नहीं बिकते। तुम जरा देखो ना, और इस कौम की भी ये खासियत है कि जब भी दफा का वक्त आया है, इस मुल्क की, इस धरती की दफा का वक्त आया है, उस वक्त सारी कौम भी मुत्तहिद हुई और उसने फौज के शाना बिशाना मोहब्बत के साथ उनका साथ दिया। लोग सीसा पिलाई दीवार का मतलब समझ आ जाता है। आप 65 की जंग के दिन उठा के देख लो, अवाम हकीकत बिल्कुल हकीकी मायनों में सीसा पिलाई दीवार बनी नजर आती है। मैं कहता हूँ यार, देखिए और पतीले सरों पे उठा के लोग बॉर्डर की तरफ चल पड़े थे अपने फौजी जवानों की खिदमत के लिए। उनको पता था कि हमारे बेटे, हमारे भाई लड़ रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ कि ऐसी कौम, ऐसी फौज कि यार दुश्मन को दांतों चने चबवा देती है। बाकी बातें ठीक है, लेकिन दांत की जगह नाकों चने कर लो। दांतों से चबाते हैं चने नहीं, लेकिन मुहावरा दांतों चने नहीं है बल्कि नाकों चने चबवाना है। यार मुहावरा भी वो बोलो ना जो बायोलॉजी के हिसाब से भी ठीक हो। तुम नाक से चने चबा सकती हो, मुझे ये बताओ। तुम तो खैर चलो उम्र के ऐसे हिस्से में हो कि दांतों से भी नहीं चबा सकते, मगर नाकों से तो बिल्कुल ही नहीं चबाया जा सकते। अजीज साहब, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो मुहावरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए कहते हैं इनका मुश्किल। जी जी मुश्किल। चलो ठीक है, आप अगर कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर ये मुझे ज़हन में बात वारा नहीं खा रही, क्लियर नहीं हो रही। अच्छा यार, ये जज्बात से भरपूर कौम जो है, ये कमाल मुजाहरा करती है अमान से जज्बे का। बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो। ये जो जज्बातियत है हमारी कौम का बहुत बड़ा हथियार रहा है, बल्कि हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है। और इसके साथ साथ लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम ये भी साबित करें कि एक जज्बाती कौम के अलावा हम एक होशमंद और तदब्बर से काम लेने वाली कौम भी हैं। हमें बाज जो तलख हकायक है उनका सामना करना, उनका इदराक करना भी आता है। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जज्बातियत जो है वो भी नुकसान पहुंचाती है, साथ हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जितनी देर तक एक जो मरीज है उसको ये यकीन ही नहीं है, ये वो फेस ही नहीं कर रहा कि मुझे वाकई एक मूजी मर्ज है, तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो आज हमें भी यौम दिफाए पाकिस्तान पर बिल्कुल गैर जज्बाती होकर अपने मर्ज का इदराक कर लेना चाहिए, उसकी संगीनी का अंदाजा कर लेना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आज हमारे मुल्क को, हमारे वतन अजीज को जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के जो खतरात ला के हम उनका दिफा करने की किस कदर सलाहियत रखते हैं, चाहे हमें ये बात बुरी लगे या अच्छी, हमें इस बात को यानी एडमिट कर लेना चाहिए कि हम दोनों हवाले से, चाहे वो अंदरूनी खतरात हैं या बैरूनी, हम दोनों से निपटने में बहुत हद तक नाकाम हो चुके हैं। मतलब अंदरूनी तौर पर देख लो कि पूरा मुल्क किसी ना किसी तरह की आग की लपेट में, किसी ना किसी अंदाज में झुलस रहा है। बलोचिस्तान सुलग रहा है, हमारी पूरी जो कबायली बेल्ट है वो आए रोज अमरीकी ड्रोन हमलों की जद में है, और हम ये नहीं मानते हुए, ये जानते हुए कि हम टेक्निकली उन हमलों को नहीं रोक पाते। लेकिन सर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस बिटर फैक्ट को एडमिट कर लें। हाँ बिल्कुल सही। एक जिंदा कौम को हमेशा मायूसियों के समंदर में भी उम्मीद के जजीरे तलाशने और तराशने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हकीकत से आंखें चुरा ली जाए। हम कब तक एक ही दायरे में सफर करते रहेंगे और इस खुशगुमानी में मुब्तला रहेंगे कि हम बहुत तेजी से सफर तय कर रहे हैं? कतन नहीं। हमें ये यानी बेशक ये हकीकत जितनी मर्जी तलख है, लेकिन हमें ये हकीकत बिल आखिर तस्लीम कर लेनी चाहिए। हम कब तक मतलब बगले की तरह अपनी आंखें मूंद कर इस खुशगुमानी में मुब्तला हो जाएं कि हम शिकारी से बचने में कामयाब हो गए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, बल्कि अकाब की तरह उसका मुकाबला करना चाहिए। और गंदगी के ढेर पर हम लेपा पोती कर कर और उस पर थोड़ी सी खुशबू छिड़क कर हम किसी खुशगुमानी में मुब्तला हो जाए? बिल्कुल नहीं। यार मैंने ये अकाब वाली बात कर जो दी थी, तुमने जरूर ये लेपा पोपी करनी। लेपा पोपी नहीं, लेपा पोती। चलो जो भी करनी है तुमने करनी है, मुझे क्यों समझा रहे हैं? मेरी तरफ से लेपा पोपी कर लो, लेपा पोती कर लो, लेपा बोटी कर लो।
تم جتنی بھی زندہ قومیں ان کی ترقی کا سفر اٹھا کے دیکھ لو, ان لوگوں نے اپنی ترقی کا سفر اس وقت شروع کیا جب انہوں نے خود احتسابی کے نشتر سے اپنی سرجری نہیں کی. ہم لوگ یہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں. تم دیکھو نا کہ 5 سال ہو گئے, 5 سال گزر گئے کہ ہم نے جو 23 مارچ کی جو ہماری افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے وہ نہیں کر پا رہے. ہمیشہ سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر ہر سال ہم اس کو اگلے سال پر موخر کر دیتے ہیں کہ اگلے سال حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ حالات آخر کب بہتر ہوں گے؟ اب بالکل بیرونی خطرات سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی بیماریوں کا بھی علاج کرتے رہنا چاہیے. بالکل, جب تک ہم اپنی 65 سال کے بلنڈرز اور سلنڈرز کا ادراک اور اعتراف نہیں کریں گے نا, ہم اس وقت تک اپنی ترقی کا سفر شروع کر ہی نہیں سکتے. چائنیز نے 1962 کی جنگ کے بعد ہی اس بات کا ادراک کیا تھا اور یہ تہیہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد ہم دنیا میں کسی ملک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پنگے بازی نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنی اندرونی بیماریوں کا علاج کرنے کے بعد معاشی طور پر اتنے توانا اور طاقتور ہو جائیں کہ دنیا میں کوئی ملک بھی ہمیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح 1945 کے بعد جرمنی نے یہ طے کیا کہ ہم دنیا میں کسی ملک کے ساتھ اس وقت چھیڑخانی کریں گے جب ہم اپنے اندر موجود جتنے بھی ہٹلر اور گوئبلز ہیں ان کا کلا کما نہیں کر لیتے. اسی طرح جاپنیز نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے سانے کے بعد یہ تہیہ کیا کہ اگر ہم نے دنیا فتح کرنی ہے, دنیا پر رول کرنا ہے, تو اس کا طریقہ ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں پوری دنیا کو اپنی چراگاہ نہیں سمجھنا, دنیا کا فن خان نہیں بننا, بلکہ ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی کا حصول ہے سارے مسائل کا حل. بس کرو یار, تم تو گرمی کھا گئے. نہیں یار, ہمیں اپنی 65 سالہ زندگی کا بہرحال جائزہ لینا اور بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ لینا ہے. چلو شکر ہے تم یہ تو مانے ہو کہ تم 65 سال کے ہو گئے. اپنی بات نہیں کر رہا, ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلو کہا تو اس نے یہی نا کہ اپنی 65 سالہ, اسی کی ہوئی نا 65 سالہ زندگی. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.